Hello aspirants, welcome to Effective Learning. Today we have to study about sedimentation analysis. Sedimentation analysis is one of the method to find the particle size distribution of finer soil, the soil which passes through 75 micron sieve. So basically हमें यहाँ पे सिल्ट और क्ले के बारे में पढ़ना है। जब हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस की बात करते हैं सो वी यूज़ स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ हमको सेटलिंग वेलोसिटी फाइंड करने में हेल्प करता है। स्टोक्स लॉ क्या होता है? स्टोक्स लॉ ये बोलता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो स्फेरिकल शेप के हैं और उनकी रेंजेस है 0.2 mm से 0.2 माइक्रोन के बीच में। अब यहाँ पे हम 0.2 और 0.2 माइक्रोन ही इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर साइज़ 0.2 mm से ज़्यादा होगा तो वो टर्बुलेंस फिनोमेना शो करने लगेगा, और अगर 0.2 माइक्रोन से स्मॉलर होगा तो वो ब्राउनियन इफेक्ट शो करने लगेगा। ठीक है, सो ये ब्राउनियन और टर्बुलेंस इफेक्ट शो करने के कारण वो अपना एक्चुअल साइज़ या एक्चुअल जो प्रॉपर्टी है वो अपनी एक्चुअल प्रॉपर्टी खो देगा। इसलिए हम यहाँ पे ये अजम्पशन करते हैं कि पार्टिकल्स आर इन बिटवीन 0.2 mm to 0.2 माइक्रोन। Settling velocity is equals to unit weight of solid minus unit weight of water into diameter का square upon 18 into viscosity, here viscosity of water। अगर इसको हम देखें तो unit weight of solid for particular soil will be constant, unit weight of water is constant and at particular temperature its water की viscosity भी constant होगी। So we can say that this whole of the settling velocity is directly proportional to diameter का square। पार्टिकल्स का साइज़ जितना ज़्यादा होगा वो उतनी जल्दी सेटल करेंगे। सेडिमेंटेशन एनालिसिस करने के लिए हम सॉइल सस्पेंशन प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले जो भी पार्टिकल्स हैं 75 माइक्रोन से फाइनर हैं। सो पिछली क्लासेस में हमने देखा था कि सीव एनालिसिस में हमने कैसे सीविंग की थी। जो पार्टिकल्स जो सॉइल 75 माइक्रोन से फाइनर थे उसको हमने रख लिया था फॉर सेडिमेंटेशन एनालिसिस। तो उसके लिए अब पार्टिकल 75 माइक्रोन होने के कारण सीव से स्टिक हो जाता है, उसको रिमूव करने के लिए हम वाटर का यूज़ करते हैं, वाटर का स्प्रे देते हैं ताकि वो पार्टिकल्स वहाँ से ड्रेन आउट हो जाए और उसका हम एनालिसिस करने लगे। सो जो हमको सेडिमेंटेशन मिला है उसको हम ओवन ड्राई करेंगे पूरा फॉर 24 आवर्स। फिर जो सॉलिड मिला उसको हम क्या बोलेंगे WT, है ना। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि ये हमको सॉलिड मिला आफ्टर ओवन ड्राई 24 आवर्स। ठीक है, तो इसमें हमने ये WT वेट ऑफ दी सॉलिड्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट के लिए हम डिस्पर्सिंग एजेंट का प्रिपरेशन करेंगे। यहाँ पे हम डिस्पर्सिंग एजेंट इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि साइज ऑफ द पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, सो दे विल फॉर्म फ्लॉक व्हेन वी डू द एक्सपेरिमेंट। तो वो अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी अगेन खो देंगे एंड दे विल फॉर्म फ्लॉक मतलब कि वो एक ग्रुप में सेटल होंगे, वो इंडिविजुअली सेटल नहीं होंगे। तो वो इंडिविजुअली सेटल हों इसलिए हम डिस्पर्सिंग एजेंट का यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो हाउ टू मेक डिस्पर्सिंग एजेंट? For making dispersing agent we'll use sodium hexametaphosphate with sodium carbonate। ठीक है, and in that we'll mix 1 liter of water, मतलब 1 liter of water में we'll mix this two compound and our dispersing agent will be ready। Like for an example इसमें हमने sodium hexametaphosphate और sodium carbonate इसमें डाला और 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर उसमें पोर किया एंड विल मिक्स इट होमोजेनियसली। सो हमारा ये डिस्पर्सिंग एजेंट बनके तैयार हो गया। नाउ ये हमारे पास कितना है 1000 ml है, इसका हम 100 ml इसमें पोर करेंगे, इसमें हम ऐड कर लेंगे। हमारा जो टोटल सॉलिड है इसमें हम 100 ml डिस्पर्सिंग एजेंट पोर कर लेंगे। इसका वॉल्यूम 1000 ml करना है हमें, उसके लिए हम डिस्टिल वाटर को ऐड करेंगे ताकि इसका वॉल्यूम पूरा 1000 ml हो जाए। अब ये जो है एक हम जब लैब में करेंगे तो विल यूज़ अ मेजरिंग जार। सो मेजरिंग जार यहाँ पे हमको शो करेगा कि 100 ml हमारा सस्पेंशन बनके तैयार हो गया। ठीक है, अब हमको क्या पता करना है, हमको पता करना है वेट ऑफ सैंपल विच इज़ फाइनर देन डायमीटर D, क्योंकि
परसेंटेज फाइनर क्या होता है, वेट ऑफ सैंपल विथ पार्टिकल फाइनर देन डायमीटर d अपॉन टोटल वेट ऑफ सॉइल सैंपल इनटू 100। हमको ये वाली चीज़ पता करना है। सो हमको ये पता करने के लिए दो मेथड यूज़ करते हैं हम। फर्स्ट इज़ दी पिपेट मेथड एंड सेकेंड इज़ दी हाइड्रोमीटर मेथड। सो आज हम पिपेट मेथड के बारे में पढ़ेंगे। इन पिपेट मेथड वी यूज़ अ इंस्ट्रूमेंट कॉल पिपेट। इस टाइप का कुछ होता है इंस्ट्रूमेंट, आपने केमिस्ट्री लैब में देखा होगा, 10th-12th में भी हम यूज़ करते हैं टाइट्रेशन के लिए। सो दिस इज़ द पिपेट। इसमें एक स्टॉप कॉक होता है। सो एक्सप्लेनेशन के लिए वी एज्यूम दैट ये हमारा पिपेट है और ये इसका स्टॉप कॉक है। अगेन हमारा ये सॉइल सस्पेंशन है। अब हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे। सो अभी क्या है, हमारा सॉइल सस्पेंशन रेडी हुआ है। सो इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो होमोजीनियस है, मतलब पार्टिकल्स पूरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ठीक है, अब इसका टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए हम इसको एट 27 डिग्री सेल्सियस में इसको ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे कि टेम्परेचर इसमें हमेशा 27 डिग्री सेल्सियस मेंटेन हो। नाउ एट स्टार्टिंग आवर सैंपल इज़ होमोजीनियस, सारे पार्टिकल्स अच्छे से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे और सेटल होने देंगे पार्टिकल्स को। सो आफ्टर सम टाइम, अब यहाँ पे हम कितने कितने इंटरवल में एक्सपेरिमेंट लेते हैं, आफ्टर 2 मिनट, आफ्टर 4, 8, 15 एंड 30 मिनट, देन आफ्टर 1, 2, 4, 8 एंड 24 आवर्स विल डू द टेस्ट। सो आफ्टर 2 मिनट हम इस सॉइल सस्पेंशन से एट द डेप्थ HE इंसर्ट करेंगे। अब ये डेप्थ HE 200 mm अपन कंसिडर करेंगे, 200 mm है। हम इसको इंसर्ट करेंगे और इसमें से सॉइल सैंपल को हम लेंगे, सॉइल सैंपल को सक करेंगे। ठीक है, सो कंसिडर दैट ये हमारा सॉइल सस्पेंशन आ गया है। नाउ व्हाट विल डू, अब हम इसमें सॉइल सस्पेंशन को एम्प्टी कर देंगे। तो ये हमारा सॉइल सैंपल हमें मिल गया है। अब इसको हम 24 आवर्स के लिए ओवन ड्राई करेंगे एट 105 to 110 डिग्री सेल्सियस। आफ्टर 24 आवर्स हम इसका वेट निकालेंगे। वो वेट हो जाएगा W1। टोटल वेट हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। अब आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट हमें वेट मिल जाएगा W1। ठीक है, और इस पिपेट का वॉल्यूम हमें ऑलरेडी पता है। नाउ विल सी हाउ टू रिलेट अवर पिपेट मेथड विद द स्टोक्स लॉ। इन जनरल हमें पता है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। यहाँ पे हम बोल सकते हैं हाइट अपॉन टाइम। इस हाइट से एक्सपेरिमेंट हम ले रहे हैं, इस हाइट से हम अपने सैंपल ले रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, 2 minutes. So in this, from equation 1 and from equation 2, what we can do, HE upon T is equals to gamma S minus gamma W into D square upon 18 into mu. This whole term will be given. Now here, for example, we have taken 200 mm depth after 120 second. This value we are knowing. What we'll get the diameter of the particles. So here we'll repeat the experiment for different values. For all these time we'll do the experiment and we'll get the diameter of the particles which is finer than this particular diameter. ठीक है, उसका हम क्या कर लेंगे, वेट ले लेंगे और यहाँ पे हम वेट पुटअप करने के बाद हमें परसेंटेज फाइनर की वैल्यू मिल जाएगी। सो इन दिस वे वी रिलेट आवर एक्सपेरिमेंट विद द स्टोक्स लॉ। ठीक है, सो आई होप आप लेक्चर्स फॉलो कर रहे होंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी लेक्चर मिस ना कर पाएँ, और लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।